हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर को घेरने वाले गैसीय आवरण को खाली स्थान कहते हैं। इस प्रश्न में हमें जो खाली स्थान दे रखा है इसे बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे जो है मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा पृथ्वी। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है कह सकते हैं एक ग्रह होता है और पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र जो है भूगोल में एक बुनियादी अवधारणा होती है। और पृथ्वी की सतह की बात करें तो एक जटिल क्षेत्र है। क्या है? जटिल क्षेत्र है। और हम जानते हैं पृथ्वी पर जो है क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अगर हम बात करें जो पृथ्वी होती है इसमें पर्यावरण के जो है प्रमुख जो है 3 जो है घटक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ पे 3 जो है घटक होते हैं। अब पहला जो होता है उसे कहा जाता है ठोस। ठोस यानी कि यहाँ पे जो दे रखा है लिथोस्फीयर। तो ठोस जो होता है उसे कहा जाता है, पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे कहा जाता है स्थल मंडल। उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। दूसरा जो होता है यहाँ पे घटक वो होता है गैसीय। क्या होता है? गैसीय। गैसीय को जो है यहाँ पे कहा जाता है वायु मंडल। वायु मंडल यहाँ पे जो है गैसें देखी जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है, हम कह सकते हैं जो होता है घटक तरल। तरल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर को जो है हम कहते हैं जल मंडल। इसे कहा जाता है जल मंडल। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे सबसे पहला जो है स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल जो होती है हम कह सकते हैं पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी का ठोस भाग होता है। पृथ्वी का क्या होता है? एक ठोस भाग होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं पृथ्वी का जो है सबसे बाहरी भाग होता है, या कह सकते हैं बाह्य भाग होता है, जिसकी मोटाई पृथ्वी के सतह से लगभग जो है यहाँ पे लगभग जो है 100 किलोमीटर नीचे तक है। अब यहाँ पे बात करें जो स्थल मंडल होता है पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस और कह सकते हैं बाहरी साथ ही साथ सतही जो है परत होता है। इसी को जो है कहा जाता है स्थल मंडल। और यह जो है पृथ्वी की पपड़ी और पृथ्वी के मेंटल की ऊपरी परत से बनी हुई होती है। और ये जो है ग्रह की सबसे ठंडी सतह भी होती है, जिसमें क्या होते हैं? जीवित प्राणी रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी की वह सतह जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरा यानी कि जो वायुमंडल है, वायु जो है मंडल की बात करें तो वायुमंडल में क्या देखा जाता है? ये जो है पृथ्वी गैस की जो है एक परत से घिरी हुई होती है, कह सकते हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी जो है गैस की परत से जो है घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर को घेरने वाले गैसीय आवरण, तो ये कहलाता है वायुमंडल। तो पृथ्वी को घेरने वाले गैसीय परतें जैसे कि बात करें गैस कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो हैं पाई जाती हैं और परस्पर क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः देखा जाता है विभिन्न गैसें जो है यहाँ पे देखी जाती है। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, जो वायुमंडल होता है उसमें हम देख सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरते हैं, उसे ही हम कह सकते हैं वायुमंडल। और यहाँ पे जो है विभिन्न जो है गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे उसका जो प्रतिशत होता है 21%, नाइट्रोजन जो होता है गैस वो 78%, और यहाँ पे जो है अन्य गैसें भी होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लगभग होती है। तो तीसरा अब हम बात करें जो दे रखा है जलमंडल। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल अगर हम देखें ये क्या होता है, जलमंडल जो है ऐसा हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा तात्पर्य ये है और कह सकते हैं कि इसमें जो है जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर जो है सागर या महासागर, झील और भी जैसे कि नदियां हो गई, तालाब हो गए और जो है दूसरे जलाशय के रूप में फैली हुई है। इसे ही जो है हम कह सकते हैं जलमंडल, यानी कि मुख्यतः यहाँ पे जल पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी की सतह जो है कह सकते हैं पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 71% भाग में जो है जल का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ बस हमें पूछा गया था पृथ्वी के लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि बात की गई है स्थलमंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल को घेरने वाले गैसीय आवरण, उसे कहा जाता है वायुमंडल। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, वायुमंडल। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है वायुमंडल। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।